मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के बारे में बताना है। यह 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ। सही बात है। यह निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाला भारत का पहला FTA है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2025 में 1 अक्टूबर 2025 को हुआ है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इंडिया और ब्रिटेन इसमें शामिल था। इसमें हुआ है कि जीरो टैक्स पे अमेरिका सब प्रत्यक्ष टैक्स बढ़ाने लगा, तो उसी को काउंटर करने के लिए सब। किस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का एक बालोद जो जगह है वो देश का पहला विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो छत्तीसगढ़ जो दावा किया है कि जो बालोद जिला है वो पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ में और भी चीज़ें AI विश्व पार्क है। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत है। रायपुर का नाम बदल कर अटल नगर किया गया है। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, पूर्वोदय योजना, सोलर ट्री वहीं पे है। अंडर वाटर मेट्रो चलता है हुगली नदी के ऊपर नीचे। उड़ीसा में क्या क्या है, छाता परियोजना, सुभद्रा योजना और पूरी रथ यात्रा उड़ीसा का है। हिमाचल प्रदेश में लोक संसद भवन का नाम मनमोहन सिंह के नाम पे किया गया है। PM सेतु के संदर्भ में विचार करना है। PM सेतु जो है केंद्र सरकार का योजना है। 1000 सरकारी ITI कॉलेज खुलना है। 1000 सरकारी ITI कॉलेज खुलने का इसका लक्ष्य है। उसके बाद और भी PM गति शक्ति, विश्वकर्मा श्री, अंशश्री और स्वनिधि। तो गति शक्ति जो है विकसित भारत के लिए 24 में लाया गया, और विश्वकर्मा श्री अन्न और श्री तीनों जो 23 में लाया गया। विश्वकर्मा शिल्पकार के लिए हो गया, श्री अन्न खादान के लिए हो गया, और श्री जो है वो शिक्षा के लिए हो गया। स्वनिधि जो है वो 20 में लाया गया। ये स्ट्रीट वेंडर के लिए आया गया स्वनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड यानी कोऑपरेटिव मल्टी कंपनी पहला बायोगैस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी है। बायोगैस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। तो इसका एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर बाय AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। वेब्स इंडिया का आयोजन जो मुंबई में हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो टॉप 10वां स्थान पर था भारत। पैरा एथलेटिक्स में आयोजन जो नई दिल्ली में हुआ था। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था उसके बारे में बताना है। BBP2 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सही बात है, केंद्रीय क्षेत्र के गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। ये जो है दूसरा का ऑप्शन गलत है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। पहला चरण 22 को, दूसरा 25, तीसरा 28 को। सीमावर्ती 17 जिलों में लाया गया था। वाइब्रेंट विलेज परियोजना जो है सीमावर्ती जो है 17 जिलों में लाया गया था। 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रखा गया था। इजराइल और ईरान में युद्ध चला था, शांति समझौता ट्रंप के द्वारा किया गया। ट्रंप जो है 47वें प्रेसिडेंट है अभी अमेरिका के। सितंबर 2025 में शुरू किया गया महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में कितना रुपया दिया गया? 10-10 हज़ार जो अभी नहीं दिया गया बिहार में। 75 लाख महिलाओं को दिया गया। सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ। 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग वाले का विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया? लेह में हिंसक हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड जो हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है उसका 7 साल पूरा किया। उसका नाम क्या है? आयुष्मान भारत PMJAY में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 2018 में स्टार्ट किया था। इसका 7 साल हो गया। ये जो है सितंबर में ही 7 साल पूरा किया। इसका नाम PM जन आरोग्य योजना। इसका आयुष्मान योजना भी इसी का नाम है। गिग वर्कर्स को भी डिजिटल सुरक्षा देने के लिए 5 लाख का इसमें प्रावधान किया गया। 2025 के बजट में इसको शामिल किया गया। 2025 सितंबर में उद्घाटन किया गया मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है? तो बैराबी सैरांग लाइन। बैराबी सैरांग लाइन उसका नाम है। आइजोल जो है 4th स्टेट हो गया जहाँ पे रेल परियोजना से कनेक्ट होने वाला को बैराबी सैरांग लाइन बोला गया। तो निसार 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह है। निसार का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार का फुल कर रहा है कि भारत जो है 2030 इसका लक्ष्य था 20% इथेनॉल को ब्लेंड करने का। और 5 साल पहले 2025 तक इथेनॉल में से कितना प्रतिशत हासिल कर दिया? 2025 में 20% हो गया। 2030 तक टारगेट था 30% का लग रहा है। 2027 तक ही 30% वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन द्वारा ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो इंडोनेशिया को सदस्य बनाया गया 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील रियो में हुआ। उसमें इंडोनेशिया को शामिल किया गया। भारत जो है अंटार्कटिका में मैत्री 2 कब तक वहाँ पर स्थापना कर देगा? 2029 तक कर देगा।
जैसे कह रहा है कौन इसमें से गलत है। कह रहा है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना इंडोनेशिया, इसको 17वां शिखर सम्मेलन जो ब्राज़ील रियो में हुआ उसमें शामिल किया गया। यूएनओ में 193वां देश साउथ सूडान हुआ। एशियान में शामिल सबसे नया देश है तिमोर लिस्टे। एशियान में शामिल सबसे नया देश का नाम है तिमोर लिस्टे। नाटो में 32वां देश फिनलैंड है। 31वां फिनलैंड था, 32वां जो है स्वीडन शामिल हुआ है नाटो में। फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ गया? मिनरल के फोरम का आयोजन किया गया रियाद सऊदी अरबिया में। रियाद सऊदी में ब्रिक्स 24 हुआ था, कजान में ब्रिक्स 25 हुआ था रूस में। पेरिस फ्रांस में एआई सम्मेलन हुआ। और मिनरल फोरम फ्यूचर मिनरल फोरम का किया गया रियाद सऊदी अरबिया में। ग्लोबल वायर पावर इंडेक्स में अरेंज करना है सबसे आगे अमेरिका, रूस, चीन, भारत। वायर पावर में अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। वायर स्वामित्व योजना के तहत संपली कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है मिजोरम। संपली कार्ड स्वामित्व योजना के तहत। तो इसमें से गलत का पहचान करना है। देखते हैं। कर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाने की घोषणा की गई। सही बात है, घोषणा किया हुआ है डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में चलाया गया। सही बात है। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा में आ गया है मराठी भाषा। पेंट माई सिटी अभियान जो है प्रयागराज में किया गया। पटना में पेंट माई सिटी जो है कुंभ के समय प्रयागराज में किया गया। बिम्स्टेक में एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई, इसका नाम हो गया बीम कॉइन उसका नाम हुआ। पहला वर्चुअल मनी जो बिटकॉइन था उसका फाउंडर थे संतोषी नाकामोटो। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लखपति दीदी योजना जो है एसबीआई के द्वारा लाया गया। सही बात है। निर्माण पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो है बेंगलुरु में लाया गया था। रणभूमि योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। लखपति दीदी योजना जो है एसबीआई के द्वारा लाया गया। भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य। सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है अभी यूपी में है। कवचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की है? कवचन जो है केरल में किया गया। ये स्कूल भी केरल में। कवचन आपदा प्रबंधन कवचन केरल में। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। नानक जो थे वो सिख धर्म का प्रवर्तक थे, खोज करता थे। अर्जुन देव जो थे स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ही बनवाए थे। स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। तेग बहादुर को औरंगजेब फांसी दिलवाया था। गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ का स्थापना जो गोविंद सिंह ही करवाए थे। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के जो थे नेपाल के उनके बीच हुआ था। ये जो एंग्लो नेपाल वार था 1814-16 के बीच में उसी का समझौता हुआ था। सुगौली की संधि उसको कहा जाता है। पंजाब के विलय के बाद अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित नहीं कौन सा 3 की परिषद सदस्य नहीं था? एंग्लो पंजाब वार हुआ 1919 उस समय हुआ था। दिलीप सिंह के टाइम में हुआ था। उस समय बात क्या हुआ कि दिलीप सिंह को 5 लाख के पेंशन पर भेज दिया विदेश पढ़ने के लिए। और उसके बाद 3 लोगों को सदस्य बना के उसको पंजाब को अपने में मिला लिया। उसमें सदस्य में थे इलियट लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। इलियट जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। इलियट जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस उसमें थे। जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के सबसे कौन उसमें था उसको इसमें मैच करना है। तो पहला में था सर जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ था पहला में। दूसरा में था आयरकुट। दूसरा में आयरकुट था। तीसरा में था स्टुअर्ट। चौथा में था डोसा। चौथा ढोसा मिडोसा। पहला में जनरल स्मिथ, दूसरा में आयरकुट, तीसरा में स्टुअर्ट। इसमें जो ट्रीटी हुआ उसका नाम था ममाशा। मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ 1799। चौथा हुआ जिसमें कि मारा गया था टीपू सुल्तान। इससे बताना है कौन सही है कौन गलत है। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिला था। सुजाउद्दीन ही था वहाँ के मिला के अली वर्दी खान को वहाँ पे रख दिया था नवाब बना के, जमींदार टाइप का बना के। औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खान नहीं मुर्शिद कुली खां किया था। भले कुली घटना किस अंग्रेज के अधिकारी लिखा है हॉलवेल है। हालांकि इसको माना जाता है कि अब गलत ऐसे ही उकसाने के लिए किया गया बोला है, लेकिन जो है वो है हॉलवेल के द्वारा 20 जून 1756 को बोला गया था कि 146 को बंद किया गया, जिसमें से 23 को अंग्रेज जिंदा रह गया, जिसमें से हॉलवेल भी था। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? 1700 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नियुक्त किया गया दीवान। सही बात है। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। सही बात है। मीर कासिम जो मुंगेर को राजधानी बनाया था। सही बात है। बक्सर के युद्ध से बंगाल के जो गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव नहीं, उस समय उसका नाम था वेंसी टार्ड। बंगाल गवर्नर का नाम था वेंसी टार्ड। बक्सर के युद्ध को वेंसी टार्ड। क्लाइव जो 1757-60 और 1765 से 67 तक रहा था। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था?
तो मुर्शिद कुली कहा, उसके जैसे औरंगजेब मरा वहाँ पे अपना राजधानी बना दिया मुर्शिदाबाद, अपना खुद से राज करने लगा। इसमें किसी जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, स्वर्ग से उत्पन्न, रॉबर्ट क्लाइव को जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपनिबंध किसे बनाया था, तो मोहम्मद रज़ा खान को। बंगाल का मुर्शिदाबाद जो बंगाल था 3 जगह बनाया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल का रज़ा खां, राजा राय को बनाया, सिताब राय को बनाया। रज़ा खान को बनाया मुर्शिदाबाद का जो बंगाल में था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को अरेंज करना है सही से। तो अंबुर जो कर्नाटक का सेकेंड युद्ध हुआ था उसी को अंबुर कहा जाता है। इसको 1749 में हुआ। बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था। वांडीवास का 1760 में। और प्लासी जो हुआ था 1757। सबसे पहले हुआ था अंबुर का युद्ध, कर्नाटक सेकेंड युद्ध 1749 में। उसके बाद हुआ प्लासी 57 में, वांडीवास 60 में, बक्सर 64 में। प्लासी का युद्ध 1757 का महत्व था क्या था, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग, मतलब कि किस तरह से स्थापना हो गया। उसके बाद ही वो लोग अपना जो है पैर पसारने लगे प्लासी के युद्ध के बाद ही। काल कोठरी ब्लैक होल घटना 146 में से 123 लोग मर गए थे। ये कहाँ पे हुआ था, हुआ था कलकत्ता में। मुर्शिदाबाद की स्थापना जो है कि और स्थापना किया और ढाका के स्थान पर बंगाल का राजधानी बनाया। तो मुर्शिद कुली खां ही बनाए थे, ढाका के जगह बंगाल का राजधानी बना दिए थे। इसको भी मैचिंग करना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला जो है 5 जून से 20 जून 1756 द्वारा अधिकार किया गया, सिराजुद्दौला के द्वारा। काल कोठरी जो है 20 जून 1756 को हुआ। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को हुआ। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने किया, तो चिनकिलीज खां, जिसको निजामुल मिल्क भी कहा जाता है। इसको आसफ जाह उपाधि दिया गया था मुगल के द्वारा। निजामुल मिल्क चिनकिलीज का एक ही थे। और है कि जो सहायक संधि हुआ उस पर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किसने हस्ताक्षर किया था, हैदराबाद के निजाम, अवध के निजाम, मैसूर के राजा। बंगाल के नवाब नहीं, बंगाल तो पहले से उन्हीं लोग में। हैदराबाद, अवध, मैसूर, हैदराबाद, अवध और मैसूर के राजा, हैदराबाद, अवध और मैसूर के उसमें सहायक संधि में। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, तो जो आसुफ दौला जो था वो क्या किया, ये हैदराबाद में ही था। ये हैदराबाद बोल रहे हैं, अवध के नवाब में था, अवध में था। ये क्या किया कि फैजाबाद से अपना राजधानी ले गया लखनऊ और वहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद आदि से बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा को भी भूल भुलैया कहा जाता है। विचार करना है। शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, सही बात है। जो शुजाउद्दौला था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो शरण दिया था, सही बात है। आसिफुद्दौला जो थे वो राजधानी फैजाबाद से लखनऊ गए थे, भी सही बात है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया उसका नाम था सर आयरकुट। हैदर अली दूसरा युद्ध में हारे थे, दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें हारे थे। इसमें सर आयरकुट उसका नेतृत्व कर था, पहला में जनरल स्मिथ कर रहा था। निम्नलिखित कौन से एक सुमेलित है, जो 4th एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें टीपू जो है हार गया और उसमें उसी के समय उसका डेथ भी हो गया, सही बात है। कौन सा ये सब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने के लिए मीर जाफर अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था, सही बात है। इस पर फिर विचार करना है। टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नया कैलेंडर का प्रचलन किया, सही बात है। नया मुद्रा, नया मापतौल और नया कैलेंडर, ये जो इकोनॉमी को मेन अपना फाउंडेशन मानता था। टीपू सुल्तान जब फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होता है, हाँ, टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक रहा था, जिसमें से 89 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। दोनों के दोनों बात सही है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो मैसूर को मिला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्र रखने वाला बनाया था, हैदर अली बनाया था डिंडीगुल में। टीपू सुल्तान के संबंध में बताना है। एक नया कैलेंडर, पंचांग, नया मुद्रा, नया कैलेंडर जब जारी किया, सही बात है। टीपू ने सिक्का ढलाई की, एक नई प्रणाली शुरुआत की, सही बात है। टीपू ने माप तौल के नए पैमाने को अपनाया, सही बात है। फ्रांसीसी क्रांति 1779 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, सही बात है। स्वतंत्रता की हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया जाता था, अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। 3 सब के सब सही बात है। 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, उसमें टीपू के अगेंस्ट में कौन कौन था, अंग्रेज, मराठा, निजाम और ट्रावनकोर। ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ट्रावनकोर, निजाम, मराठा, अंग्रेज, चारों के चारों था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू सुल्तान का। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव को किया गया था।
खुसरो की सहायता किए थे जहांगीर के खिलाफ, इसलिए जहांगीर इनको मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव को, जो कि स्वर्ण मंदिर बनवाए थे। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है, सही बात है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन का, सही बात है। अमरदास बताएं कह रहा है कि गुरु अंगद ने नहीं, 22 गद्दी जो है गुरु अमरदास के द्वारा लाया गया था, लवन भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। सती प्रथा का विरोध भी अमरदास ही किए थे। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा गया। किस समाधि का नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जा लगा? तो नांदेड़ में ही एक गुल खान था जो गोविंद सिंह को मार दिया था, जिस कारण वहीं पे उनको दफनाया गया था। नांदेड़ में उसका जो है पवित्र स्थान माना जाने लगा। एक पंजाब में राजा हुए थे दिलीप सिंह, ये बेटा लोग थे उनके, गुरु रंजीत सिंह के, उसी में से एक थे दिलीप सिंह। लास्ट में यही रहे थे। इन्हीं को 5 लाख पेंशन देके विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बहुत ही विदेश घूमे, जर्मनी गए, यहाँ गए, वहाँ गए। ये जो है सिख धर्म को ही बीच में छोड़ दिए थे। ये पेरिस में इनका डेथ हुआ था। इनका सपना था कि इंडिया में दफनाया जाए, लेकिन नहीं दफनाया गया। वहाँ से इनका डेथ बॉडी लंदन में लाके दफना दिया गया दिलीप सिंह को। खैर इसमें से अरेंज करना था गुरुओं को, तो सबसे लास्ट में तो गोविंद सिंह आते हैं। तो एक गोविंद सिंह वाला में देखते हैं। गोविंद के बाद अर्जुन, राम, तेग बहादुर सबसे पहले देने का गलत हो गया। और देखते हैं तेग बहादुर सबसे लास्ट में, अर्जुन देव 5वां थे, रामदास, अमरदास, यही सही है। इसमें से बताना है, विचार करना है। 2 और 3 सही है। देखते हैं गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। हाँ, यहाँ से वो हो गया शुरू, नहीं होता है वंशवाग है, मतलब बेटा के बेटा बनने वाला वही। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। गुरु अंगद ही जिसको आत्मा कहा गया था गुरु नानक का, उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि यही दिए। इसको मिलाना है। अमृतसर की संधि 1809 में मिंटो का टाइम हुआ था, मिंटो ही था 1809 में। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक 1831 में था, रोपड़ की संधि हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा, लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के बीच हुआ त्रिपक्षीय संधि 1836 का। कौन सम्मिलित नहीं है, कौन गलत? गुरु अमरदास जो है सती प्रथा का विरोध किए थे, सही बात है। गुरु अर्जुन देव थे वो तरन तारण तथा करतारपुर नामक समाज, गुरु अर्जुन देव जो स्वर्ण मंदिर बनाए थे वो तरन तारण और करतारपुर नामक शहर जो यही बताए थे, तरन तारण और करतारपुर। गुरु हर राय जो थे एक किरतपुरा नगर बसाए, गलत है। किरतपुरा जो है हरगोविंद को द्वारा बसाया, किरतपुरा जो है हरगोविंद के द्वारा, तरन तारण करतारपुर जो है अर्जुन के द्वारा। गुरु हरकिशन जो है चेचक के कारण मर गए, सही बात है। हरकिशन जो है रवि किशन चेचक से मर गए। ये किसने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? जाखमा जो थे, जाखमा और रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किए थे। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी से प्रारंभ हुआ और बक्सर के बाद जो है प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गया। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में है? तो खासी के। दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में? तो खासी के संपर्क में आए थे। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। जब मैग्ना कार्टा दिया गया था इसका दुरुपयोग करने लगा, इसी कारण सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है युद्ध हुआ। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने किया? स्वतंत्र राज्य 1724 में किसने बनवाया? तो चिंकिलिज खां। क्वेश्चन रिपीट हुआ। हैदराबाद को तो 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया। हैदराबाद को 1798 में, सही बात है, मिलाया गया था। अवध को ऑपरेशन पोलो भी हैदराबाद में चला था। भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था। टीपू सुल्तान जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था। खालसा दल कौन बनाया था? कपूर सिंह। खालसा दल बनाया था कपूर सिंह, खालसा पंथ बनाया था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह और खालसा दल कपूर सिंह। बंगाल का नवाब मुगल मुर्शिद कुली खां कौन था? दक्षिण भारतीय मुर्शिद कुली खां जो था दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था मुर्शिद कुली खान। पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1897 में दिलीप सिंह का डेथ हुआ था। 22 अक्टूबर 1897 में पेरिस में, 22 अक्टूबर 1897 में पेरिस में। बंगाल के प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1891 में हुगली में स्थापित हुई। इस फैक्ट्री को किसने अनुमति प्रदान की? शाह शुजा जो था उसको अनुमति दिया था। 1851 जो फैक्ट्री लगा था अंग्रेजों का हुगली में। निम्नलिखित बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी और तकाबी ऋण प्रदान किया? मुर्शिद कुली खां जो थे वो किसानों को इजारादारी और तकाबी ऋण का व्यवस्था यही किए थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया। सम्राट शाह आलम सेकेंड जो था मुगल था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया। कब?
जब TTF इलाहाबाद हुआ था 12 अगस्त 1767 को, उसमें प्रदान किया था। एक मुर्शिद कुली खान जो थे, बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी को सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुख सियार से मिला था। किसको? मुर्शिद कुली खान को। 1717 में बंगाल और 1719 में उड़ीसा का। फर्रुख सियार से मिला था। किसको? मुर्शिद कुली खान को।